सुमन अपने वह दिन याद कर करके बहुत रो रही थी जिस दिन उसके माता पिता गुजरे हुए थे। दोस्तों, बात उस समय की है जब सुमन अपने घर में अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रहा करती थी। लेकिन एक दिन सुमन के माता पिता और भाई सड़क में कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और सुमन किसी प्रकार से बच जाती है। बस उसे कुछ चोटें लगी होती है जो अब अकेली रह जाती है, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए बहुत कुछ करके जाते हैं। उसके लिए घर है और उसका बिजनेस अब सुमन के ही नाम पर है। सुमन पढ़ी लिखी लड़की है, इसलिए वह अपने पापा के बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। असल में उसके पापा हेड मास्टर थे, इसलिए वह भी अब प्रिंसिपल के रोल बहुत अच्छे से निभा रही थी। वह पढ़ी लिखी थी, बीएड कर चुकी थी, लेकिन अभी भी अब उसे जीने का कोई भी मकसद नहीं था क्योंकि वह अब अकेली थी। उसके जीवन में एक दोस्त था जिसका नाम दीपक था। वह बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता को तो हमेशा याद आता ही था। सुमन चाहती थी कि वह दीपक से शादी करके सेटल हो जाए तो उसके माता पिता यानी कि दीपक के माता पिता उसके भी सास ससुर बन जाएंगे और उसे अपने माँ बाप का भी याद नहीं आएगा। लेकिन अभी दीपक अपने घर में इस बारे में नहीं बात किया था। सुमन इसलिए अब उससे हरदम के लिए दोस्ती भी तोड़ना चाहती थी। लेकिन एक दिन जैसे ही दीपक अपने घर सुमन को लेकर गया, बहुत ही हैरान हो गया क्योंकि उसके माता पिता सुमन को अपनाने से इनकार कर दिए। बोले कि बिन माँ बाप के बेटी है, पता नहीं कैसे संस्कार है, कहाँ की है, मुझे इस लड़की से शादी नहीं करना है, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा रिश्ता जोड़ दिया हूँ। बस इतना ही सुनती सुमन वहाँ से दौड़ी दौड़ी भाग आई और अपने घर पर आकर छत के बालकनी में बैठकर रो रही थी और अपने माता पिता को याद कर रही थी। सोच रही थी कि मेरे माता पिता अगर होते तो मेरा जो दोस्त दीपक है उससे मेरी शायद शादी हो जाती, क्योंकि उसके मम्मी पापा तो माता पिता का ही अलहना देकर उसे ताने दे रहे थे। और फिर अपने सुमन इसी याद में खोए खोए अपने माता पिता को याद कर रही थी। कुछ ही घंटों में बेल बजा उसके घर का। जब वह नीचे आई तो देखी कि दीपक दरवाजे पर था और उसे रोता हुआ देखकर उसे भी उदासी हो रहा था। वह समझा रहा था, बुझा रहा था, लेकिन पीछे से फिर देखा तो दीपक के माता पिता भी थे जो सुमन को बहुत ही दुलार प्यार से देख रहे थे क्योंकि दीपक उसे बता दिया था सारी कहानी। अब सुमन के दीपक के माता पिता भी सुमन को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ ही घंटों में सारे फिक्स हो गया शादी का तारीख और छेका का। कुछ ही समय में छेका हो गया, 2 से 3 दिन में, और 6 महीने के बाद शादी का डेट रखाया था। सुमन अब खुश थी, लेकिन फिर भी उसके मन से वह माता पिता वाला बात जा ही नहीं रहा था। दीपक के माता पिता सुमन को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, प्यार भी दे रहे थे और उसे लग रहा था कि शायद अब माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। वह अपने ऑफिस में तो जा ही रही थी, अपने पिताजी का जो काम था वह संभाल ही रही थी और वह सब काम से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वह दीपक के देना चाहती थी। अब शादी हो गया। शादी के बाद जब सुमन दीपक के घर में आई तो वह अपना सारा जो रोजगार था वह दीपक को सौंपना चाहती थी। उसके माता पिता भी चाहते थे। कुछ ही समय में वह ऑफिस का पूरा काम दे दी और फिर जब उसे पता चला कि दीपक तो उसका काम लेने के लिए उसे शादी किया था और उसे अब छोड़ना चाहता है, अब क्या था, वह उसके हाथ से तो पिताजी का बिजनेस भी गया। लेकिन वह हार मानने वाली लड़कियों में से नहीं थी, वह बदला लेने वाली थी। वह तो उस समय वहाँ से चली गई। साल भर के अंदर दीपक और सुमन का तलाक हो गया। अब दीपक हेड का ऑफिसर था, हेड मास्टर था, लेकिन सुमन बदला लेना ही चाहती थी, इसलिए वो अपनी दोस्त सरिता को उसको सारी कहानी बताती है और सरिता भी देखने में बहुत ही सुंदर थी। दीपक उसके जाल में फंस जाता है और कुछ ही समय में जो सुमन का जितना भी जो प्रॉपर्टी और हेड मास्टर का ओहदा जो दीपक लिया था सुमन से, सरिता उसे छीन लेती है और सुमन के नाम कर देती है। यह बात दीपक को अभी तक पता नहीं था। जब शादी का डेट फिक्स होता है सरिता से दीपक का, तो उस दिन सरिता आती ही नहीं है। सब मेहमानों के सामने दीपक के और दीपक के माँ बाप का थू थू होता है। उस समय सुमन आकर सारे लोगों को सच्चाई बतलाती है दीपक को और उसके माता पिता को पुलिस अरेस्ट करके ले जाता है। उनको करने की सज़ा मिल जाती है और आज सुमन फिर से खुश थी, लेकिन फिर भी अकेले ज़िंदगी में थी। लेकिन वह अब शादी कभी भी ज़िंदगी में नहीं करना चाहती थी। लेकिन
वक्त के साथ सब बदल जाता है। कुछ ही सालों में उसके जीवन में एक ऐसा लड़का आया जो बहुत ही अच्छा था, सुलझा हुआ था और सचमुच सुमन से प्यार करता था। दोनों शादी ब्याह कर लिए और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन सुमन अपना कोई भी काम अब उस लड़के को नहीं सौंपी, क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद दूसरे पर विश्वास करना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।